तरफ आपको भी लिए चलते हैं जहां पर मेला इख्ताम को पहुंचा है और बाबा चमलियाल का मेला जिसकी शुरुआत हुई तो इस बार भी नज़र भारत पाकिस्तान के उन वफूद पर थी जो यहां आकर मिलते थे, लेकिन नवा साल गुजर गया, पाकिस्तान की शिरकत इस बार भी नहीं हुई। सांबा के अंदर बाबा चमलियाल का ये जो मेला हर बार बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब शान शौकत से मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं आ सका। 322 साल पुराना ये मकाम बताया जाता है बाबा दिलीप सिंह मनहास का, जो बाबा चमलियाल के नाम से मारूफ हैं और हज़ारों की तादाद में नॉर्दर्न बेल्ट से या शुमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ अक़ीदतमंद पहुँचे थे। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जून का जो चौथा गुरुवार होता है उस दिन इसकी शुरुआत होती है, जुमेरात होती है, वहाँ से मेले की शुरुआत होती है। 6-7 दिन ये सिलसिला चलता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो वफूद या शहरियों का आना जाना लगा रहता था वो इस बार नहीं हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी कहा जाता है कि दिलीप सिंह मनहास का साहिवाल के अंदर जो मकाम है वहाँ पर भी बड़ी अक़ीदत के साथ लोग पहुँचते हैं। एक मुख्तसर रिपोर्ट इस हवाले से ऋषि खजूरिया की, भारत पाकिस्तान में ताल्लुकात अच्छे नहीं और उसका असर मजहबी और इस तरह के प्रोग्रामों पर भी नजर आने लगा है। इस समय हम मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में। यहाँ जीरो लाइन पर स्थित है बाबा चामलियाल जी का देवस्थान और हम उसी देवस्थान में मौजूद हैं और आज बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर भव्य वार्षिक मेला लग गया है और यहाँ पर जो वो श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी हमें देखने को मिला जो बाबा चामलियाल जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर पहुंच रहे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन पर रामगढ़ सेक्टर में। मैं आपको बता दूं ये बाबा चामलियाल जी की समाधि है और बाबा चामलियाल जी जो कि दिलीप सिंह मनहास के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि बंटवारे से पहले यानी भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उससे पहले दोनों देशों में बराबर मेले की मान्यता मानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो सैदा वाली गांव है वहां पर बाबा चामलियाल जी का गर्दन है वहां पर और धड़ जो वो हमारे भारतीय टेरिटरी में है। सैदा वाली गांव की बात करें तो वहां के कुछ लोगों ने धोखे से बाबा चामलियाल जी को मार दिया, जिसके बाद गर्दन वहीं पर है और धड़ जो वो चलकर यहाँ पर आया और बाबा जी ने यहाँ समाधि ले ली, जिसके बाद से इस देवस्थान की मान्यता जो वो इस कदर हो गई कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, विदेशों से माथा टेकने आते हैं और कहते हैं कि यहाँ इस देवस्थान की शक्कर और शरबत की जो मान्यता है, शक्कर लगाने से जो वो शरीर के कुछ रोग चर्म रोग ठीक होते हैं, शरबत से स्नान करते हैं, शरबत से आचमन भी करते हैं। और यहाँ 2018 से पहले पाकिस्तान भी मेले में शिरकत करता था, यहाँ से बाबा चामलियाल जी के देवस्थान से जो वो शक्कर और शरबत लेकर जाता था और वहां से वो चादर बाबा जी के देवस्थान पर चढ़ाता था। लेकिन कहीं ना कहीं 2018 में अगर आपको बताएं तो इसी बाबा चामलियाल जी की पोस्ट पर जो है वो हमारे 4 बीएसएफ के जवान शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को बाइकआउट किया जाता है और पाकिस्तान को मेले में आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है और ये अब जो पुरानी परंपरा थी उसे बंद कर दिया, ना ही अब उनकी तरफ से चादर आती है और ना ही यहाँ से शक्कर और शरबत जाती है। तो ये है इतिहास बाबा चामलियाल जी के देवस्थान का। मैं यहाँ के पुजारी जी से भी बात करूंगा, वो क्या कहते हैं वो आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में जरूर बताएंगे, इतिहास भी बताएंगे और उसके साथ साथ मेले को लेकर क्या तैयारियां हैं वो भी बताएंगे। तो इस समय हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आप देख रहे थे जहां पर मेला मुनक्कद हुआ, लेकिन अब इस साल भी पाकिस्तान की शिरकत नहीं हुई, ये तातुल का शिकार हुआ।